Hello friends, A1 सक्सेस पॉइंट बाय मिस्टर प्राण दत्ता। आप ऑफलाइन क्लास में जुड़े और बेसिक लेवल से आप स्टैंडर्ड लेवल तक इंग्लिश सीखें। A1 सक्सेस पॉइंट बेसिक नॉलेज फॉर चिल्ड्रन, बट मेरे फ्लैक्स में है बेसिक स्पोकन इंग्लिश। बेसिक स्पोकन इंग्लिश मैं आपको लर्न कराऊंगा बेसिक स्टेप से, जिसमें आपकी जो कमी है, जो आप सीखे नहीं है, आप में क्या त्रुटियां हैं, उस लेवल से आपको पढ़ाई जाएगी। आप 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं और मैंने आपको लिख दिए कि आप ये श्याम, कोमल, रोहन, कंचन, राधे श्याम, इसको इंग्लिश में लिख के दिखाना है आपको। और कहेंगे मुझे आता ही नहीं है, मुझे कोई टीचर इस तरह के सिखाए ही नहीं गए हैं कैसे हिंदी नेम को इंग्लिश में चेंज करना है। तो मैं आपको बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। जो चीज आप पढ़े नहीं हैं, सीखे नहीं हैं, उसी के आधार पर मेरा क्लासेस चलेंगे। बेसिक बेसिक का मतलब ही होता है बुनियादी, बेसिक नॉलेज। मैं आपको बुनियादी नॉलेज दूंगा। आई गिव यू बेसिक नॉलेज। आई प्रोमिस, आई प्रोमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको बेसिक स्टेप से सिखाऊंगा। आप मेरी क्लास में जुड़े। मेरे एड्रेस है माझी थान, तेलीपाड़ा रोड, धनबाद। मैंने अधिक पंपलेट नहीं छपाया हूं। अबाउट 100 पीसेस मैंने पंपलेट छपवाए हैं। 5-6 दिन हो गए छपवाने के लिए, बट मैंने एडवर्टाइजमेंट नहीं किया हूं। सिर्फ 3 पंपलेट मैंने एडवर्टाइजमेंट किया था, उसके बाद मैंने ब्रेक कर दिया कि मैं अपना सोच समझ के पंपलेट को बांटना है। तो कल मैं 25 पंपलेट जस्सी मलिक पे बांटूंगा। जस्सी मलिक पे। उसके बाद मिशन स्कूल हीरापुर, हिंदू मिशन स्कूल हीरापुर, मैंने वहाँ भी 1 मंथ का स्पोकन का क्लास बच्चों को दे रहे थे, 7-8 के हिंदी मीडियम स्टूडेंट को। काफ़ी पसंद थे वो बच्चे पढ़ने के लिए। तो कल मैं 2 जगह पंपलेट बांटूंगा, जस्सी मलिक मोड़ पे सुबह मॉर्निंग टाइम 8 बजे ही। उसके बाद मिशन में 9 से 10 बजे के करीब मैं वहाँ 25 पंपलेट बांटूंगा। आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश नहीं आती। आप हमेशा ट्रांसलेट पे गलती करते हैं, हमेशा लिखने के लिए गलती करते हैं, हमेशा पढ़ने के लिए गलती करते हैं। तो आप मेरे क्लास में आए। मैंने 2 डेज डेमो क्लास रखा हूं, 2 डेज डेमो क्लास, डेमो क्लासेस। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पैसे नहीं लगेंगे, और पुअर फैमिली के लिए विशेष छूट।
पुअर फैमिली के स्टूडेंट्स के लिए, पुअर फैमिली चिल्ड्रेन, उस बच्चों के लिए मैंने विशेष छूट दिया हूँ कि अगर आप काम कर रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप पढ़ाई कीजिए। जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तो मुझे आपको पे करना है। आप पैसे कमाएंगे, आपके पिताजी कहीं बाहर में काम कर रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है, आपको पढ़ने के लिए इच्छुक है, तो आप मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैंने नो चार्जेबल रखा हूँ। जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तो मुझे आप पैसे पे कर देना, जिसमें से मैंने मंथली फी रखा हूँ 200 रुपीज। बेसिक स्पोकन के लिए, बेसिक स्पोकन। और इसमें से एडमिशन आपको कराने हैं, एडमिशन चार्ज रखे हैं 200। अदरवाइज आपको डेमो क्लास पसंद हो जाते हैं तो मेरे क्लास में आप एडमिशन करा सकते हैं। और मैं अगर आपको मेरा क्लास पसंद नहीं हो रहा है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि आपको मेरे पास पढ़ना ही है। आप पढ़ाई तो कहीं भी कर सकते हैं, बिकॉज एजुकेशन इज सेम या एजुकेशन आर सेम। इट्स ओके फ्रेंड्स, आप कहीं भी पढ़िए। पढ़ाई में डज नॉट डिफरेंट, रीडिंग डज नॉट डिफरेंट। पढ़ाई जो है कोई भिन्न नहीं है। आप दिल्ली में पढ़ें, बम्बई में पढ़ें, धनबाद में पढ़ें, आप घर में पढ़ें, एजुकेशन इज सेम इन ऑल ओवर इंडिया। तो मैंने कुछ तथ्य रखे हैं। आशय है मेरे जो आप लोग इस तरह के आशय को फ्लो करें। मैं आप लोगों के बीच लिखना चाहता हूं। मैंने यह अपने से लिखा, ये पंपलेट पे लिखा हूं, एजुकेशन इज नेसेसरी, एजुकेशन इज नेसेसरी, नेसेसरी फॉर ऑल। एजुकेशन सभी के लिए जरूरी है। इट्स ओके, बिकॉज ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ऑल ऑफ क्रिएचर्स एजुकेशन इज नेसेसरी। सभी प्राणियों के लिए भी है, क्योंकि एजुकेशन तो मैं सीख लिया, प्राप्त कर लिया। आई गॉट एजुकेशन हायर, आई गॉट हायर एजुकेशन, बट पढ़ाई के साथ मैंने कोई प्राणियों को भी एजुकेशन नहीं दी। इज नॉट वैल्यू। एजुकेशन इज नॉट लिमिट। दूसरा पॉइंट में है, एजुकेशन इज नॉट लिमिट। एजुकेशन की कोई उम्र सीमा नहीं है। ये जो पढ़ाई होते हैं ना, रीडिंग इज नॉट लिमिट। आप पढ़िए, कभी सोकर भी पढ़िए, कभी जगकर भी पढ़िए, आप बुढ़ापे तक पढ़िए। न्यूज़पेपर देखते हैं ना, पढ़ते हैं सुबह सुबह, हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर आ जाते हैं आपके पास, दैनिक जागरण के आ जाते हैं। सुबह मॉर्निंग टाइम आते ही आप न्यूज़पेपर के लिए छटपटाने लगते हैं कि कब आएंगे, कब आएंगे। वही तो एजुकेशन है, वही तो रीडिंग है जो आप सुबह उठ के पढ़ते हैं कुर्सी में बैठकर कि आज का न्यूज़ क्या है। तो एजुकेशन इज नॉट लिमिट। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। आप चाहे बचपन से पढ़ाई स्टार्ट करें, चाहे बुढ़ापा तक करें। तीसरा पॉइंट में है, एजुकेशन कांट बी इंडेड।
एजुकेशन कांट बी इंडेड। ये जो शिक्षा है ना, जो हम प्राप्त करते हैं एक दूसरे से, इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता, ना ही किया जाएगा। एजुकेशन इज गोइंग ऑन, चलते ही रहेगा। रेगुलर डे बाय डे कुछ ना कुछ न्यू वर्ड्स आएंगे, कुछ न्यू पैटर्न आएंगे, आप न्यू न्यू सीखते ही जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो एजुकेशन कांट बी इंडेड, कभी नहीं खत्म कर सकते इसे, समाप्त नहीं किया जा सकता। नंबर 4, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। जल्दीबाजी में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएंगे तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। उसमें आप अधिकतर ना माइंड करें, आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइनिंग कीजिए। कुछ भी अगर मिस्टेक्स हों या वर्ड्स में लिखने में प्रॉब्लम है, जस्ट क्वेश्चन फॉर यू, जस्ट आस्क यू क्वेश्चन, आई रिप्लाई यू आंसर। इट्स ओके फ्रेंड। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, हमारे लाइफ के लिए एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, ऑल ऑफ क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड, सभी प्राणियों के ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के बिना मेरा जीवन अधूरा है। कहीं जानते हैं, डोंट बैड एब्यूज मी, गाली मत दो, फालतू बकवास कर रहे हो, यू कैन गो। मैं तुम्हारा हर बातों को नहीं सुन सकता, मेरे पास फिजूल वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारा बैड लैंग्वेज सुनते जाऊं। यही एजुकेशन है। टीचर्स गुड वे, लर्न गुड वे। शिक्षक जो होते हैं वो अच्छी रास्ता दिखाते हैं, अच्छी सिखाते हैं। 5th पॉइंट पे है, लाइफ इज अ स्ट्रगल। लाइफ इज अ स्ट्रगल बट यू डिडंट नेगेटिव थिंक। लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि लाइफ इज अ स्ट्रगल बट यू डिडंट नेगेटिव थिंक। सचमुच यार, लाइफ एक संघर्ष है, लेकिन आप कभी नेगेटिव ना सोचें। वो तो लेबर का काम कर रहा है, उसके पास क्या एजुकेशन होगा। देखो ना, वो तो ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा, 4 व्हीलर चला रहा, इंग्लिश बोल रहा, अच्छी ज्ञान सिखा रहा, वो रिक्शा चला रहा, फिर भी हम लोगों को यूट्यूब में पढ़ा रहा। ओके फ्रेंड्स, यू डिडंट नेगेटिव थिंक। एजुकेशन सभी के पास होते हैं, बट आपको सीखना पड़ता है। इसमें कभी आप उसका नजरअंदाज न लें कि उसके पास एजुकेशन नहीं है, वो कुछ जानते नहीं है। मैंने एक चीज आपको कहा कि एजुकेशन इज सेम इन ऑल ओवर इंडिया। इन ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कर दी है। वर्ल्ड, पूरे दुनिया